नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जी के कास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राज्य कार्यपालिका के राज्य कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राज्यपाल के बेसिक जानकारी हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज हम राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियों को सबसे पहले आती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। दूसरी आती है व्यवस्थापिका से संबंधी शक्तियां। और तीसरी आती है न्यायिक शक्तियां। और चौथी है आपातकालीन शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियों को कार्यपालिका संबंधी शक्ति, व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति, न्यायिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सबसे पहले हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री व महाधिवक्ता राज्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं। सबसे पहली शक्ति आती है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल में जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां निहित होती है, इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री की सलाह पर, इनकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल कार्यपालिका संबंधी जो कार्य होते हैं वो संपन्न करता है। और जो राज्यपाल में जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती है, उन शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसकी सलाह पर मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है और इसकी सलाह को, यानी मंत्री सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता। मुख्य मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी जाती है उसे पुनर्विचार के लिए राज्यपाल नहीं लौटा सकता। अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री का उल्लेख है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने से पहले राज्यपाल को यह ध्यान रखा जाता है, राज्यपाल अपनी संवेदीय शक्तियों का प्रयोग करता है। मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है और मुख्यमंत्री वह किसी दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। लेकिन अगर वो किसी सदन का या राज्य विधानमंडल में या विधान परिषद का या विधानसभा का, अगर राज्य में विधान परिषद नहीं है तो विधान जो सभा है उसका सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के भीतर राज्य जो विधानसभा उसकी सदस्यता ग्रहण करनी अनिवार्य है।
अन्यथा उसकी सरकार गिर जाती है। तो 6 माह अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य ना होते हुए भी मुख्यमंत्री बन सकता है, हाँ तो बिल्कुल बन सकता है। अनुच्छेद 164 के तहत ही छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राज्यपाल के द्वारा छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा इन राज्यों में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति, एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये अनिवार्य रूप से की जाती है, यानी अनुच्छेद 164 के तहत छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मूल संविधान में अनुच्छेद 164 में बिहार का उल्लेख था। किस राज्य का उल्लेख था? बिहार का उल्लेख था। 97वां संविधान संशोधन 2007, 97वां संविधान संशोधन 2007 के तहत बिहार को हटाकर उसकी जगह झारखंड व छत्तीसगढ़ को जोड़ा गया था। झारखंड व छत्तीसगढ़ को बिहार की जगह जोड़ा गया था। 94वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 94वां संविधान संशोधन 2007 के तहत बिहार शब्द को हटाकर छत्तीसगढ़, झारखंड शब्द जोड़े गए। वर्तमान में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जानी अनिवार्य की गई है। अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166, आर्टिकल 166, अनुच्छेद 166 के तहत राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से संपन्न होते हैं। यानी सभी कार्य, संपूर्ण कार्य किसके नाम से संपन्न होते हैं? तो राज्यपाल के नाम से संपन्न होते हैं, यानी राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से क्या मांग सकता है? प्रशासन संबंधी सूचना मांग सकता है। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी सूचना मांग सकता है। अब वो सूचना क्या मांगता है तो ये किसी को पता नहीं। तो ये क्या होती है? गोपनीयता होती है। क्या होती है? गोपनीयता होती है। और किसकी गोपनीयता होती है? तो कैबिनेट की गोपनीयता होती है। किसकी गोपनीयता होती है? कैबिनेट होती है। राज्य में कैबिनेट गोपनीयता का उल्लेख अनुच्छेद 167 में किया जाता है, जबकि देश में कैबिनेट गोपनीयता का उल्लेख अनुच्छेद 78 के तहत कैबिनेट गोपनीयता शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन संबंधी सूचना मांगता है, और वो क्या सूचना मांगता है? वो गोपनीय होती है। और किससे मांगता है? कैबिनेट, प्रधानमंत्री से, तो उसे कैबिनेट गोपनीयता कहते हैं। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल
राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। और राज्यपाल स्वयं क्या होता है? कुलाधिपति होता है। क्या होता है? कुलाधिपति होता है। एकमात्र राज्य में एकमात्र विश्वविद्यालय है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर। इसका कुलपति कौन होता है? तो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति कौन होता है? तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश इसका कुलपति होता है। और राज्य की समस्त जो विश्वविद्यालय उनके कुलपतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का क्या होता है? कुलाधिपति होता है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। यह राज्य का विधि अधिकारी होता है। राज्य सरकार को अगर कानून संबंधी कोई सलाह लेनी हो तो किससे लेती है? महाधिवक्ता से लेती है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता को शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल ये महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र भी किसे देता है? तो अपना त्यागपत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को देगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और आपको रोज सुबह 10 बजे एक क्लास आपको उपलब्ध हो जाएगी। रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध हो रही है। जैसे ही सुविधा होती है हम आपकी ऑनलाइन कक्षा ले लेंगे, लाइव कक्षा लेंगे जैसे ही सुविधा मिलती है। अभी फिलहाल सुविधाओं की कमी है, इस कारण ऑनलाइन कक्षा नहीं ले पाते। लाइव कक्षा जैसे ही सुविधाएं होगी हम लाइव कक्षा लेंगे। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।